हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 10 हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के विकास से 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर गाथा काल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर गाथा काल। ठीक है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 ईस्वी तक मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है। प्रश्न 5 में, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1375 से 1700 ईस्वी। ठीक है। फिर इसके बाद, तुलसीदास किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? तो तुलसीदास सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सूरदास किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो सूरदास किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न 9 में, रीतिकाल की समय सीमा कितनी है? रीतिकाल की समय सीमा कितनी है? तो रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1920 ईस्वी तक है। इसके बाद, बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है 1900 ईस्वी से। ठीक है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। इसके बाद, भारतेंदु युग किस काल का भाग है? भारतेंदु युग किस काल का भाग है? तो भारतेंदु युग रीतिकाल का भाग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, भारतेंदु युग किस काल का भाग है? तो भारतेंदु युग रीतिकाल का भाग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। फिर इसके बाद, प्रेमचंद का संबंध किस विधा से है? मुंशी प्रेमचंद का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन कविता, उपन्यास एवं कहानी, नाटक, निबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद का संबंध उपन्यास एवं कहानी विधा से है। ऑप्शन बी। ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं?
जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है। सूरसागर के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास जी। ये एक ट्रिक भी है याद करने की, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी। सूरसागर और यहाँ पर सूरदास, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? तो महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवयित्री हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।